Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें पार्ट ए है, कह रहा है गिवन एन रजिस्टर्स, ईच ऑफ रजिस्टर आर, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट मैक्सिमम। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है, अगर आपके पास ढेर सारे रेजिस्टेंसेज है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आपको चाहिए तो इसको आप सीरीज में कंबाइन कर दीजिए। तो पहला नंबर क्या करना है, सीरीज में कंबाइन कर दीजिए। सीरीज में कंबाइन करने से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर मैक्सिमम की वैल्यू आर प्लस एन टाइम्स, एन टाइम्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एन इंटू कैपिटल आर, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर दूसरे में आपके मिनिमम पूछा हुआ है, मिनिमम पूछा हुआ है, मिनिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना। तो इसको क्या कर दे, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है और सीरीज में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो 1 में आर मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, एन टाइम्स। कितनी बार, एन टाइम्स, डैश करके। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 में आर मिनिमम इज इक्वल टू कितना आ गया, एन बाई कितना हो जाएगा, आर। दिस इज इम्प्लाइज दैट आर मिनिमम इज इक्वल टू आर बाई कितना हो गया, एन। फिर तीसरे पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि इनका रेशियो भी निकाल दो, मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस का। मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो आर मैक्सिमम, तीसरा नंबर है ये, आर मैक्सिमम अपॉन में आर मिनिमम। मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, एन इंटू आर, और मिनिमम की वैल्यू कितनी है, आर बाई एन। आर चला गया, एन ऊपर पलट के मल्टीप्लाई हो गया, एन स्क्वायर। मतलब दोनों का जो रेशियो आया कितना आया, एन स्क्वायर। आर मैक्सिमम अपॉन में किसका, आर मिनिमम का। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन ही पूछा था आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी 20 का कह रहा है गिवन द रेजिस्टेंसेज ऑफ 1 ओम 2 ओम 3 ओम। मतलब 3 रेजिस्टेंसेज आपको दे रखा है, हाउ विल बी कंबाइन देम टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इतना 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 इतना। तो आपके पास 3 रेजिस्टेंसेज हैं। एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का। पहले इसको लिख लेते हैं आप, है ना। फिर देखिए मैं कैसे इसको कंबाइन करता हूँ। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम रेजिस्टेंस है और आपको कह रहा है कि किस तरीके से कंबाइन किया जाए कि हमारे पास कितने ओम का रेजिस्टेंस मिल जाए। पहला नंबर 11/3, 11/3 इतने ओम का रेजिस्टेंस मिल जाए, है ना। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा कहता है कि 11/5 और 6 ओम, 11/5 और 6 ओम, और लास्ट में क्या कहता है कि 6/11 ओम, 6/11 ओम। मतलब ये 4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो किस तरीके से कंबाइन करें 1 ओम 2 ओम 3 ओम को। सिंपल सा काम है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले 2 का जोड़ा बना लेते हैं। जब 1 और 2 ओम को क्या कर देंगे, सीरीज में कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ओम। 2 और 3 को अगर सीरीज में कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ओम, है ना। और 1 और 3 को कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ओम, सीरीज के लिए। लेकिन पैरेलल की अगर हम बात करें, 1 ओम और 2 ओम के पैरेलल की अगर हम बात करें, पैरेलल की अगर हम बात करें तो पैरेलल के लिए इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1 अपॉन में 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 ओम। अगर 2 और 3 के पैरेलल की अगर हम बात करें तो पैरेलल ऑफ 2 ओम एंड 3 ओम, दिस इज इक्वल टू कितना, 3 2 6 अपॉन में 3 2 5 ओम। पैरेलल के लिए अगर हम बात करें किसका किसका, 1 और 3 का, तो 1 ओम और 3 ओम के पैरेलल की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 मतलब 3, और 3 एक कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो गया, इतना ओम। तो बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो 11/3 आ रहा है, नीचे वाले को पकड़ लीजिए, 3 11/3 आ रहा है, तो नीचे इसमें 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। लेकिन इसमें तो 2/3 है ना, आपको तीनों को जोड़ना है। तो इसका मतलब ये 2/3 में इस तरीके से ऐड करो तीसरे वाले रेजिस्टेंस को। तो जब आपने 1 ओम 2 ओम यूज कर लिया है तो तीसरा पक्का 3 ओम ही आप यूज करोगे। इसका मतलब 1 और 2 आप पैरेलल में यूज कर लिया, आपने पैरेलल में यूज कर लिया 1 और 2 ओम को टू गेटिंग
3 इन डिनोमिनेटर, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर में 3 है, तो 1 और 2 को आपने पैरेलल में अगर यूज कर लिया तो सीरीज में जो बचा है वही यूज करेंगे भैया, 3 ओम। और ऑब्वियस सी बात है, जब सीरीज में 3 ओम यूज करेंगे देखिएगा आप 11/3 आ जाएगा, प्लस 3 करेंगे सीरीज में तो 3 3 जा 9 to 11, 11/3। समझ गए बात? आप देखो ध्यान से, 11/5 के लिए नीचे डिनोमिनेटर में कितना आया, 5। इसका मतलब ये शायद आ रहा है मेरे हिसाब से, ये वाला, यही वाला आप यूज करेंगे। मतलब 2 और 3 को पैरेलल में होना चाहिए टू गेटिंग 5 इन डिनोमिनेटर। तो ये 2 और 3 यूज कर लिया, तो कौन सा यूज करेंगे, बचा हुआ 1 ओम, तो +1। मतलब टू गेटिंग 11/5 किसको किसको पैरेलल में यूज करना है, पैरेलल में यूज करना है आपको 2 ओम और 3 ओम को, और सीरीज में जो बचा 1 ओम उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो 11/5 बहुत आराम से आएगा, क्योंकि 6/5 आ ही चुका है, +1 सीरीज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/5। फिर कह रहा है 6 ओम, अरे 6 ओम तो डायरेक्ट आ गया, तीनों को डायरेक्ट जोड़ दो, 1 + 2 + 3 6 ओम। और फिर कह रहा है 6/11, तीनों को पैरेलल में जोड़ दो, पैरेलल, क्योंकि इसमें पैरेलल में करने पे तो कुछ आ ही नहीं रहा, सारे कॉम्बिनेशन मैंने पैरेलल के बना दिए, सारे कॉम्बिनेशन मैंने सीरीज के बना दिए, है ना। तो सारे कॉम्बिनेशन पैरेलल के हो गए, सारे कॉम्बिनेशन सीरीज में हो गए, इसका मतलब एक ही कॉम्बिनेशन बचा, तीनों को पैरेलल कर दो। जब तीनों को पैरेलल कर दोगे तो 6/11 आ जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी का ये नेटवर्क दे रखा है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपका फ्रॉम ए टू बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ध्यान से अगर आप देखें तो मैं सीधा सीधा इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। ऊपर वाला सारे 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपको दिख रहा होगा सीरीज में, तो ये कितना हो गया आपका, ये 2 ओम हो गया। ये आपको सीरीज में दिख रहा होगा, ये कितना हो गया, 2 ओम हो गया। ये भी आपको सीरीज में दिख रहा होगा, ये कितना हो गया, 2 ओम। ये भी आपको सीरीज में दिख रहा होगा, ये कितना हो गया, 2 ओम। और ये आपको सीरीज में दिख रहा होगा, ये 4 ओम। ये भी आपको सीरीज में दिख रहा होगा, ये 4 ओम। ये भी आपको सीरीज में दिख रहा होगा, ये भी 4 ओम। ये भी आपको सीरीज में दिख रहा होगा, ये भी 4 ओम। अब सुनिएगा, ये जो ऊपर 2 ओम आया है और नीचे 4 ओम आया है, एक दूसरे से पैरेलल में है। इसी तरीके से ये दोनों भी पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में। सॉल्व करेंगे, सारे जब आ जाएंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आएगा, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का आएगा, ऊपर नीचे इन दोनों का उतना ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, और सारे सीरीज में है तो ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से देखें तो इनका निकालते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश की वैल्यू इन दोनों का सिर्फ कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 अपॉन में 2 + 4 = कितना हो जाएगा, 2 + 4 6, मतलब कितना आ गया, 4/3 ओम फॉर दिस पार्ट ओनली, मतलब फॉर ओनली 2 ओम एंड 4 ओम व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका आंसर कितना आया, 4/3। लेकिन ऐसे 4/3 4/3 4/3 4 बार है, तो क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट या R अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा, R अक्रॉस ए बी आपका आ जाएगा 4/3 इंटू में 4 एंड दिस इज इक्वल टू 16/3 ओम। कितना ओम, 16/3 ओम इज द आंसर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसी फिगर में। तो इस फिगर में आप देखिए ध्यान से, तो भले ही थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आपका ग्राफ दिख रहा हो, ग्राफ नहीं फिगर है, फिगर दिख रहा हो, तो इस फिगर में जो रेजिस्टेंसेज आपको दे रहे हैं वो 5 रेजिस्टेंसेज है। आपको ऐसा लग रहा है पैरेलल, क्या पैरेलल नहीं है, वो सीधा सीरीज में। अगर आप बैटरी एक कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी, ए बी नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या कर दीजिए, एक टर्मिनल के अक्रॉस पॉजिटिव टर्मिनल, एक दूसरे टर्मिनल के अक्रॉस नेगेटिव टर्मिनल, किसी बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट कर दीजिए। तो क्या करेगा, जो करंट फ्लो करेगा वो करंट तुम्हारा पॉजिटिव से निकलेगा और पूरे सर्किट में इस तरीके से फ्लो करता हुआ नेगेटिव में चला आएगा। तो इसका मतलब सारे क्या है, सीरीज में है। अरे भाई सीरीज में वो ऐसे बनाया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, सारे सीरीज में है। सीरीज में है तो आंसर कितना हो जाएगा, 5R। 5 रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है 5 रेजिस्टेंस, तो 5R रेजिस्टेंस हो जाएगा इक्विवेलेंट अक्रॉस 2 पॉइंट्स, जिस पॉइंट्स के अक्रॉस, जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।